आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वेच्छा रूप धारिणी कौन थी? आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। दोस्तों, सारकांड सर्ग 7 रामायण सतकोटिया पारा श्री राम का दंडकारण्य गमन में भगवान शंकर जी पार्वती जी को बताते हैं कि पंचवटी में सुखपूर्वक रहते हुए श्री राम के 3.5 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार स्वेच्छा रूप धारिणी तथा सबका वध कर डालने वाली राक्षसी कौन थी? वो थी शूर्पणखा। शूर्पणखा इधर उधर विचरण कर रही थी। घूमते हुए उसने एक दिन पंचवटी में श्री राम को देखा तो वह राक्षसी अपना मनोहर रूप धारण करके भाई लक्ष्मण सहित श्री राम तथा सीता को मारने के लिए उद्यत हुई। वह सुंदर वस्त्रालंकारों से विभूषित होकर मधुर वाणी में बोलने लगी कि आप दोनों कौन हैं और यह सुंदर रमणी कौन है? किस कारण से आप इस वन में आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं और आगे कहाँ जाना चाहते हैं? उसके वचनों को सुनकर श्री राम ने अपना संपूर्ण वृत्तांत उसे बतला दिया। तब वह राघव श्री राम से बोली कि हे प्रभु, आप मेरे पति बन जाएं। श्री राम ने कहा, मेरे पास तो मेरी प्रिय स्त्री है, बाहर लक्ष्मण जी हैं, उनसे तुम इस विषय में प्रार्थना करिए। शूर्पणखा ने जब लक्ष्मण जी से कहा तो उन्होंने भी उत्तर देते हुए कहा कि मैं अपने बड़े भाई श्री राम जी का दास हूँ, तुम भी दासी बन जाओगी। तब शूर्पणखा क्रुद्ध हो गई और वह सीता को पकड़ने के लिए वेग से दौड़ी। तब श्री राम ने उससे कहा कि मेरा यह श्रेष्ठ बाण है, इसे पहचान के लिए तुम लक्ष्मण जी के पास ले जाओ और उनको दिखाना। मेरा बाण देखकर लक्ष्मण जी आपका कार्य सिद्ध कर देंगे। ऐसा कहकर श्री राम ने छुरे के समान तीक्ष्ण धार वाला वह बाण शूर्पणखा को दे दिया। वह राम का वचन मानकर पुनः लक्ष्मण जी के पास गई। वहां उसने लक्ष्मण को राम का दिया हुआ बाण दिखाया। लक्ष्मण श्री राम के हृदय की बात को समझ गए। उन्होंने राम नाम से अंकित उस बाण का धनुष पर अनुसंधान करके वेग पूर्वक उसे छोड़ दिया। वह बाण राक्षसी के पास गया और उसके नाक कान आदि को काटते हुए क्षण भर में ही राम के तुणीर में वापस लौट आया। नाक कान आदि से रहित होकर वह राक्षसी शूर्पणखा हाय मैं मारी गई ऐसा बार बार चिल्लाती हुई खर और दूषण आदि अपने भाइयों के पास पहुंची। अपनी बहन की वैसी दुर्दशा को देखकर त्रिशिरा, यानी कि इसका मतलब यह है कि त्रिशिरा जो थी वो शूर्पणखा की बहन थी। अपनी बहन की दुर्दशा को देखकर त्रिशिरा, खर और दूखन अपने उसके मुख के सारा वृतांत सुनकर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने 14 बड़े भयंकर राक्षसों को प्रभु राम को मारने के लिए युद्ध के लिए भेज दिया। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। यह सूक्ष्म वृतांत आपको कैसा लगा? स्वेच्छा रूप धारिणी कौन थी? इस वृतांत में आपको इसका उत्तर मिल गया है। अतः आपसे विनती है कि इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।